तो कल 14 जुलाई को CGL 2023 प्री में इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में फटाफट। पहला क्वेश्चन था, सिनोनिम पूछा गया था फीबल का। फीबल का अर्थ होता है बहुत ही वीक, बहुत ही ढीला, तो वीक इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम पूछा गया था एस्ट्यूट का। एस्ट्यूट का मतलब होता है वाइज, बहुत ही प्यारा, एंड इसका एंटोनिम पूछा गया था जो कि था एसिनाइन। एसिनाइन का मतलब होता है कि लाइक नॉन वाइज। एंड थर्ड क्वेश्चन इज एंटोनिम जीलस का। जीलस का होता है कि बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही ज़ील के साथ अगर कोई इंसान कोई काम करता है। इसका एंटोनिम था एपैथेटिक। अपैथेटिक होता है बहुत ही ढीला ढाला पड़ा हुआ है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉन इंटरेस्टेड है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इडियम पूछा था, रिनाउंस वंस थ्रोन। कोई अपनी गद्दी ही छोड़ दे उसको क्या बोलते हैं? एब्डिगेट। ये इडियम नहीं था, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था, रिनाउंस वंस थ्रोन एंड इट्स कॉल्ड एब्डिगेट, टू गिव अप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेस वेयर पब्लिक डॉक्यूमेंट आर केप्ट। जैसे आप अपने फ़ोन में भी कुछ डॉक्यूमेंट अलग से संभाल के रखते हैं, ऐसे ही इसको आर्काइव्स बोलते हैं, तो इसको भी यहाँ पर प्लेस वेयर पब्लिक डॉक्यूमेंट आर केप्ट, इसको भी आर्काइव्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज इडियम पूछा गया था एंड सेंटेंस के साथ पूछा गया था, हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन ऑडियंस, मीन्स उस बंदे का ऑडियंस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं था, कोई भी प्रभाव नहीं था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन्थ इज दोबारा से इडियम था, कीप द पॉट बॉइलिंग, मतलब कि इंटरेस्ट बने रहना, काम जारी रखना। एक्टिव पैसिव बहुत इजी थे, पहला देख लेते हैं। वन शुड अवॉइड ड्राइविंग फास्ट अननेसेसरीली। तो शुड का आपको पता है, शुड के साथ हमारा वॉइस में जब चेंज होता है तो शुड ही रहता है, साथ में बी प्लस ईडी हो जाता है, तो अननेसेसरीली ड्राइविंग फास्ट शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट इज दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पे भी शुड के साथ बी हो जाएगा, दे ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। 10th पे चलते हैं। एरर पूछा था, देयर वॉज myriad कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग द सिचुएशन, नो एरर। तो इसमें हमें ये देखना है कि पहले देयर के साथ वॉज भी आता है, वर भी आता है। हम आगे चले तो ये कैसे पता चलेगा कि देयर के साथ वॉज आएगा या वर आएगा? ये कॉम्प्लिकेशंस, दैट इज़ हमारा आगे जो वर्ब है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब वहाँ पर हमें कॉम्प्लिकेशंस दिया गया था तो उसके हिसाब से हमारा देयर वर होगा पहले पार्ट में। नेक्स्ट इज सिंस द स्टॉर्म the power is been out in our neighborhood, no error। तो आपको जैसे कि पता ही है, हमने टेंस में पढ़ा ही था, सिंस के साथ हमारा हैज़ बीन आता है तो पावर इज़ नहीं, पावर हैज़ बीन होगा। नेक्स्ट इज़ करेक्टली स्पेल्ड, नेगोटेटर, नेगोशिएटर, नेगोशिएटर एंड नेगोइएटर। तो आप सभी को पता है नेगोशिएटर की स्पेलिंग, अगर आप किसी को नहीं पता तो आप ये देख लीजिएगा। नेगोटिएटर इसको हम पढ़ते हैं लेकिन बोलते हैं नेगोशिएटर हैं। नेक्स्ट फिलअप था, ही वॉज अलाउड टू स्लीप डैश ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, ओनली आफ्टर टिल वाइल। तो ही वॉज अलाउड टू स्लीप आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, पहले वो होमवर्क फिनिश करेगा उसके बाद सोएगा। तो ये एक ईजी फिलअप था, ध्यान से कर लेंगे आप। नेक्स्ट फिलअप इज डैश यू मीट माई सन इन द मार्केट, आस्क हिम टू कम होम एट वंस। जब तुम मेरे बेटे से मिलोगे मार्केट में, उनको कह देना कि एक बार घर आएँ। तो पॉसिबिलिटी है कि मिल सकता है, मिल नहीं सकता, तो इस केस में शुड आएगा। एंड आज के जो कल एग्ज़ाम हुआ था इसमें बच्चों ने बहुत गलतियाँ की थी। बच्चों ने यहाँ पे विल कर दिया था, वाइल भी कर दिया था। तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुड आएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, क्योंकि वो इंसान बेटे से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारे एनालिसिस का, आई लेड ऑल द फैक्ट्स बिफोर हिम सो दैट ही कुड मेक हिज ओन जजमेंट। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट था, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हमारा आंसर था। लेड ऑल द फैक्ट्स, यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। ऑप्शंस में अभी मेरे को ज़्यादा क्लियर नहीं है, मेरे तक आए नहीं हैं, तो जितना मुझे याद है ऑप्शंस में लाए, ले, ये सब दिया हुआ था। तो लेड ऑल द फैक्ट्स बिफोर हिम ठीक था। तो अब जिनके एग्ज़ाम आने वाले डेज़ में है वो एक बार रिवीजन करके जाइएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अच्छे से पेपर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपकमिंग एनालिसिस। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।